बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ यूनिट नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था वेक्टर्स इन स्पेस। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। उससे पहले ना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद नई वीडियो आने इसके लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, वो फॉर्मूला क्या, लेट किया दो वेक्टर्स हैं स्पेस में। एक वेक्टर ने लेट किया u बराबर, उसके कोफिशिएंट क्या हमने कह दिया कि a1i प्लस b1j प्लस c1k। एक वेक्टर v है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब कहता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। लास्ट पे लिखा है u क्रॉस v। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब स्टूडेंट, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, डॉट, तो आंसर एक स्केलर आता है, एक नंबर। लेकिन जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, तो उसका आंसर अगेन एक वेक्टर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? वेक्टर होगा। अब स्टूडेंट, वेक्टर बनाने के लिए अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है कि अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड आसान है। अब स्टूडेंट देखा जाए, यहाँ पे वेक्टर्स क्या हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर्स। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, फर्स्ट रो में लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई जे और के। सेकंड रो में पहले वेक्टर u था, इसमें आई जे के कोफिशिएंट लिखते हैं। वेक्टर u में i का कोफिशिएंट a1 j का कोफिशिएंट b1, k का कोफिशिएंट c1। फर्स्ट रो सेकंड रो में लिखा a1 b1 c1। वेक्टर v है, i का कोफिशिएंट a2, j का b2 और k का c2। यानी जो पहला वेक्टर था ना, दूसरी रो में उसके कोफिशिएंट लिखे, और जो दूसरा वेक्टर था ना v, उसके कोफिशिएंट जो है ना वो थर्ड रो में लिखेंगे a2 b2 c2। फिर इस तरह हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, विच इज नोन एज डिटर्मिनेंट फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स। अब स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि द क्रॉस प्रोडक्ट पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यू क्रॉस वी बराबर होता है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो इस सूरत में हो सकता है, यहाँ पहला वेक्टर जीरो के बराबर होगा, या दूसरा वेक्टर जीरो के बराबर होगा। और इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यू क्रॉस वी जीरो के बराबर आए तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, उनको कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। डेफिनेशन भी लिखी है, यू एंड वी आर पैरेलल वेक्टर्स, थीटा बराबर जीरो, यानी u क्रॉस v इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर। अगली प्रॉपर्टी है, u क्रॉस v को हम v क्रॉस u नहीं लिख सकते। अगर हमने u क्रॉस v को v क्रॉस u लिखना है ना, इसके शुरू में माइनस लगा देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, u क्रॉस v वेक्टर प्लस w वेक्टर होगा ना, पहले u का v से क्रॉस लेंगे प्लस फिर u का w से। इसी तरह से एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा ना, u क्रॉस के वी वेक्टर है, तो ये जो k है ना कांस्टेंट स्केलर, ये u से मल्टीप्लाई v, इसका आंसर, या k बाहर लिख दें, पहले u और v का क्रॉस लें, इसका आंसर सेम ही होगा। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट u क्रॉस v, दो सेम वेक्टर्स हो जाएं, उनका u क्रॉस v किसके बराबर होगा, u क्रॉस u यानी v क्रॉस v वो जीरो के बराबर होगा। अब क्यों होगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है कि हमने स्पेस में तीन वेक्टर्स हैं, एक हमने तीन एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई है, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे है, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर के है। अब स्टूडेंट, आई क्रॉस आई होगा ना, जब डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो हमारे पास एंगल आता साइन कोस थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल आएगा साइन, तो यू आई क्रॉस आई का फॉर्मूला, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेता साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक यूनिट वेक्टर होगा जिसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे आई क्रॉस आई है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर ले लिया, तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन जीरो, खुद से एंगल क्या होता है, पहला वेक्टर आई है दूसरा आई है, उनका एंगल कोई नहीं बनेगा, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो। इस तरह जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। स्टूडेंट, इस तरह से बी पार्ट में लिखा आई क्रॉस जे, एक वेक्टर आई है एक जे है, इनके परपेंडिकुलर कौन सा है, के। इस तरह से आई और के परपेंडिकुलर जे होगा, जे और के परपेंडिकुलर आई होगा। इस तरह लिखा स्टूडेंट, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो 90 का एंगल बनाते हैं, आई क्रॉस जे हो, आई का मैग्नीट्यूड लेता सेकंड का मैग्नीट्यूड लेता साइन 90। अब स्टूडेंट, साइन 90 और आई और जे के परपेंडिकुलर था के, साइन 90 की वैल्यू के के बराबर। इस तरह जे क्रॉस के होगा ये आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, u क्रॉस u जीरो के बराबर। स्टूडेंट, एक साइकिल है, साइकिल के मुताबिक इनको प्रूफ भी कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज लगा के। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट
एक और फॉर्मूला है, उससे पहले एक्स से स्टार्ट करने से पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट। द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर सी एंड बी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इफ थीटा इज द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन। तो अगर हमने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, पहले दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेदा, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेदा, जो भी होगा, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। फिर अगले स्टेप में साइन फाइंड करना है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड। दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। यस अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना नंबर 1 में, नंबर 2 में बी क्रॉस ए। फिर वो स्टूडेंट आगे भी कह रहा है चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ये जो आपका आंसर है ना ए क्रॉस बी, क्या ये ए के और बी के परपेंडिकुलर है, कि जो चेक योर आंसर डैट ए जो वेक्टर है क्या ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, बी जो वेक्टर है ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, फिर ए बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है, बी जो है बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। ये सारा हमने सोल्व करना है। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, जो पहली रो है ना उसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, आंसर वेक्टर आता है, पहली रो में लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई जे के। अब स्टूडेंट दूसरी रो में क्या लिखेंगे, ये जो पहला वेक्टर है ना ए, इसके कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -1। दूसरा वेक्टर बी है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1। अब स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना 3/3 ऑर्डर का, मे बी आपने चैप्टर नंबर 3 4 जो है 11th मैथ न्यू बुक का स्टार्ट कर लिया हो। अब आपने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीखना है। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, अब स्टूडेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम हेडिंग देंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 का मतलब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। अब स्टूडेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये जो फर्स्ट रो की पहली वैल्यू है ना इसको लिखेंगे, इसके शुरू में प्लस लगाना है, चाहे माइनस भी हो ना शुरू में प्लस लगाना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है आई, ये रो कौन सी है, रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, फर्स्ट रो। ये जो आई यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर लिखा है ना, ये जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ देना। रो है ये पहली, कॉलम भी है फर्स्ट, बाकी क्या बचेगा 1 -1 -1 1, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। फिर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है, जो भी है यूनिट वेक्टर जे। अब ये जो जे जिस कॉलम में होगा रो में होगा उसको भी छोड़ देना है। कॉलम नंबर है 2, रो नंबर है फर्स्ट, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे कॉलम बचेगा 2 1, इधर बचेगा -1 1 प्लस यूनिट वेक्टर के। अब स्टूडेंट ये के किस कॉलम में, कॉलम है थर्ड, रो है फर्स्ट, इनको छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा 2 1 1 -1। इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देंगे 2/2 ऑर्डर का। तो स्टूडेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, ये डिटर्मिनेंट का माइनस, ये -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 माइनस यूनिट वेक्टर जे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, मिड में माइनस, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये डिटर्मिनेंट का माइनस है। स्टूडेंट ये सिंपल 9 10th में आप पढ़ चुके हैं कि सिंपल डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से, प्लस यूनिट वेक्टर के। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये -1 में से 1 निकालेंगे 0 आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट 2 में 1 ऐड करेंगे तो +3, माइनस जे से मल्टीप्लाई -3j, माइनस माइनस प्लस -2 -1 -3 के, और ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया 0i -3j -3 के। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर बी, इसमें हमने फाइंड करना है वेक्टर बी क्रॉस ए। इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट तो बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो पहली रो में तो स्टूडेंट आई जे के यूनिट वेक्टर्स आएंगे। पहले वेक्टर बी है, वेक्टर बी में देखते हैं आई का कोफिशिएंट क्या है 1, जे का -1, के का 1। फिर वेक्टर ए है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का -1, यानी बी है पहले तो सेकंड रो में बी के कोफिशिएंट लिखेंगे, ए है पहले तो सेकंड रो में ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं सेम उसी तरह से। पहली वैल्यू आई, इसके शुरू में कोई साइन तो प्लस लगाना है,
पहली रो पहले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा -1 1 1 -1 का डिटरमिनेंट माइनस जे। अब स्टूडेंट ये जे जो है कॉलम नंबर 2 है, रो नंबर फर्स्ट है, बाकी किसका डिटरमिनेंट 1 2 1 -1 प्लस यूनिट वेक्टर के, कॉलम थर्ड है, रो फर्स्ट है, बाकी क्या बचेगा 1 -1 2 और 1 का डिटरमिनेंट। अब एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, आई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, डिटरमिनेंट का माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट में याद रखना है कि पहले हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आंसर पहले लिखेंगे, दरमियान में माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई, माइनस यूनिट वेक्टर जी 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1, दरमियान में डिटरमिनेंट का माइनस 2 1 दा 2 प्लस यूनिट वेक्टर के, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, डिटरमिनेंट का माइनस, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 -1 0 आई, माइनस माइनस प्लस, -1 -2 -3 होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3j, माइनस माइनस प्लस, 1 में 2 प्लस करेंगे तो +3k, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। बी क्रॉस ए बराबर आ गया 0i + 3j, 0 ना भी लिखें, मैं 3j + 3k लिख लिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे ना, उसका जो आंसर होगा ना, उसके साइंस और बी क्रॉस ए के साइन आंसर सेम होगा, साइन चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे 3j माइनस का था, यहाँ पे 3j प्लस का है, यहाँ पे 3k माइनस का था, यहाँ पे 3k प्लस का है, बस इतना फर्क होगा, बाकी वैल्यूज जो है वही होंगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम वेरिफिकेशन करेंगे। पहले नंबर पे हमने बताना है स्टूडेंट, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। पहले स्टूडेंट हमने बताना है कि वेक्टर ए जो है और बी, क्या ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हैं, पहले ये चेक करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली इस वेक्टर ए का ए क्रॉस बी से डॉट लेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरिफिकेशन क्या चेक करेंगे, पहले ए क्रॉस बी के लिए पहले वेक्टर ए की ए क्रॉस बी से डॉट लेंगे, अगर मैं लाइन लगाने लगा हूं, इस तरफ वेक्टर बी की बी क्रॉस ए से डॉट लेंगे। अब स्टूडेंट वेक्टर ए क्या है, 2i वेक्टर प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आंसर क्या आया था स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है -3j -3k। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है तो स्टूडेंट यहाँ पे आई नहीं है तो इसलिए इसको 0 लिख लेते हैं। 2i + j वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 0i -3j -3k। अब स्टूडेंट सिंपल डॉट प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, आई वाली को आई वाली से मल्टीप्लाई, जे वाली को जे से, के को के से। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा, आई डॉट आई 1 होगा, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, साइन की वजह से +1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट यहाँ पे -k है, -1 आएगा, और यहाँ पे -3, तो स्टूडेंट ये 0 -3 + 3 आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आई है। अब वेक्टर बी की ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर भी 0 आता है या नहीं। पहले वेक्टर बी लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 1, i - j प्लस वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी का आंसर क्या था, 0i -3j -3k। अब स्टूडेंट इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे आई डॉट आई 1 होगा, आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 है, प्लस जे का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट -3। अब इनको मल्टीप्लाई, 1 × 0 0, माइनस माइनस प्लस, 3 1 दा 3, प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3, तो इसका आंसर भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसकी भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये तो हो गया ए और बी को ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर। अब हमने सिमिलरली ए और बी को बी क्रॉस ए पे भी बताना है कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। इनको अब चेक करते हैं। नाउ फॉर वेक्टर बी क्रॉस ए, तो पहले हम स्टूडेंट वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी क्रॉस ए से, देखते हैं क्या आंसर आता है। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है 2i + j - k वेक्टर, 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर।
अब स्टूडेंट बी क्रॉस ए का आंसर क्या था, बी क्रॉस ए का आंसर था 0i प्लस 3j प्लस 3k, 0i प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 0, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे 3 है, k का कोफिशिएंट माइनस में है -1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 0 3 1 द 3 -1 मल्टीप्लाई 3 -3। तो स्टूडेंट ए वेक्टर का आंसर क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि वेक्टर ए जो है ये परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के, क्यों स्टूडेंट, इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। सिमिलरली वेक्टर बी को चेक करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए, वेक्टर बी की वैल्यू आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर आई माइनस जे प्लस वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए का आंसर क्या है, 0i प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 0 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, j को j से, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा 1, माइनस की वजह से -1, यहाँ पे 3, k का कोफिशिएंट +1, यहाँ पे 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 3 से -3, 3 1 द 3, इसका आंसर भी क्या आ गया स्टूडेंट 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, सो जो वेक्टर बी है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए से 0 आया, ये भी बी क्रॉस ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वेरिफिकेशन करनी थी, अगर ये कंप्लीट आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में तो फिर ये 5 नंबर का लॉन्ग आएगा स्टूडेंट, अदरवाइज ज्यादातर चांसेस है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इस तरह से पूछ लेता है, या ज्यादा से ज्यादा एक वेरिफिकेशन पूछेगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, इसमें हमने स्टूडेंट अगेन सिमिलरली वही पार्ट्स, अब यहाँ पे वेक्टर ए और बी चेंज हो गए हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फर्स्ट रो में तो आई जे के यूनिट वेक्टर्स आएंगे। अब स्टूडेंट पहला वेक्टर ए है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 3, के का +2, वेक्टर बी आई का कोफिशिएंट 2, जे का माइनस जे लिखा है -1 होगा, के का 1, सिमिलरली उसी तरह से। अब स्टूडेंट ये जो आई है पहले इसको लिखेंगे, अब ये फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, अब ये आई रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, बाकी डिटरमिनेंट किसका लेंगे 3 2 -1 1 माइनस वेक्टर जे। अब ये जे कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर सेकंड है, रो नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट उस रो और कॉलम को इग्नोर कर देंगे, बाकी क्या बचेगा 1 2 2 1 प्लस यूनिट वेक्टर के, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे क्योंकि ये के कॉलम नंबर थर्ड है, रो नंबर फर्स्ट है, बाकी क्या बचेगा 1 1 3 2 -1। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, यूनिट वेक्टर आई एज इट इज 3 1 द 3, डिटरमिनेंट का माइनस, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, माइनस वेक्टर जे 1 1 द 1 2 2 द 4 प्लस यूनिट वेक्टर के, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 को 2 से -6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 में से 4 निकालें -3, माइनस जे से मल्टीप्लाई प्लस 3j, माइनस माइनस प्लस -1 -6 -7 के, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी। अब सेकंड नंबर पे स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना, बी क्रॉस ए। तो सिमिलरली स्टूडेंट आंसर यही होगा सारा, जस्ट साइन चेंज होंगे, इसमें 5j प्लस का है उसमें माइनस का आएगा, इसमें 3j प्लस का उसमें माइनस के 7 के माइनस का उधर प्लस में आएगा। बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे के आ जाएंगे, वेक्टर बी के कोफिशिएंट क्या है, यानी ये थर्ड वाली रो जो है ना पहले लिख देंगे, आई का 2, जे का -1, के का 1, वेक्टर ए आई का 3, जे का आई का 1, जे का 3, के का 2, एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई, यूनिट वेक्टर आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे स्टूडेंट, बाकी बचेगा -1 1 3 2, माइनस यूनिट वेक्टर जे, कॉलम नंबर 2 फर्स्ट रो नंबर फर्स्ट को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 2 1 1 2 प्लस यूनिट वेक्टर के। अब ये के रो कौन सी है, रो है फर्स्ट, कॉलम है थर्ड, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट 2 -1 1 3, यूनिट वेक्टर आई, -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2, डिटरमिनेंट का -3 1 द 3, माइनस यूनिट वेक्टर जे,
2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 को 1 से 1 आ जाएगा प्लस यूनिट वेक्टर के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिटर्मिनेंट का माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 -2 -3 -5 4 में से 1 निकालेंगे +3 माइनस जे से मल्टीप्लाई -3j माइनस माइनस प्लस 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 7 को k से मल्टीप्लाई +7k ये हमारा स्टूडेंट सेकंड आंसर आ गया। अगेन अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहले स्टूडेंट वेरिफिकेशन क्या, वेक्टर ए की ए क्रॉस बी से डॉट लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, वेक्टर ए की वैल्यू है आई प्लस 3j प्लस 2k, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी वेक्टर का आंसर क्या है 5 प्लस 3j माइनस 7k, वेक्टर 5 प्लस 3j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर 5 प्लस 3j माइनस 7k डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर 0 आ गया आंसर तो ये प्रूफ इसके परपेंडिकुलर होगा। आई डॉट आई 1 को 5 से मल्टीप्लाई, जे डॉट जे 1 2 को 3 से मल्टीप्लाई, के डॉट के 1 3 को -7 से मल्टीप्लाई, 5 1 द 5 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट आई प्लस 3j प्लस 2k था, 1 को 5 से, 3 को 3 से और 2 को -7 से। तो स्टूडेंट 5 1 द 5 3 3 द 9 प्लस माइनस माइन 2 7 द 14, 9 में 5 ऐड करेंगे 14 -14 आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर ए क्रॉस बी के। सिमिलरली स्टूडेंट बी की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से, वेक्टर बी के स्टूडेंट 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर क्या था 5i प्लस 3j वेक्टर माइनस 7k। स्टूडेंट ये वेक्टर बी था, 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर, इसकी वैल्यू लिखी पहले, डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, आई डॉट आई 1 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 5 से, प्लस जे का कोफिशिएंट -1 यहाँ पे 3, के का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे -7, 2 5 द 10 प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 प्लस माइनस माइनस 7। स्टूडेंट 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 7 आंसर अगेन 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर बी बी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए क्रॉस बी के। ये भी प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वेरिफिकेशन प्रूफ करनी है ए की बी क्रॉस ए के लॉन्ग, फिर बी की बी क्रॉस ए के लॉन्ग। फिर स्टूडेंट अगेन पहले वेक्टर ए लिखते हैं, वेक्टर ए था यहाँ पे इसकी वैल्यू आई प्लस 3j प्लस 2k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस ए। इसका आंसर देखते हैं क्या आया, -5i माइनस 3j प्लस 7k, -5i प्लस 3j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। आई का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट -5, जे का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट -7। स्टूडेंट -1 को 5 -5 को 1 से मल्टीप्लाई -5 3 3 द +9 प्लस माइनस माइनस 2 7 द 14। स्टूडेंट इनको सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे -3j था स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस -9, इधर माइनस था इधर प्लस है, इधर प्लस है स्टूडेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा। 1 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 7, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -5 -9 प्लस 14, ये आ जाएगा -14 प्लस 14, आंसर इज 0। अगेन स्टूडेंट ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस ए, इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आई है। अब स्टूडेंट बी को भी चेक करेंगे, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी की वैल्यू थी 2i वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर जे प्लस के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए का आंसर, ये ऊपर लिखा है वेक्टर स्टूडेंट -5i माइनस 3j प्लस 7k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। आई का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट -5, जे का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 7। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई -5 -10 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3,
7 1 द 7, ये आ जाएगा स्टूडेंट -10 प्लस 10, दोनों माइनस प्लस माइनस 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर बी भी किसके परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, वेक्टर बी क्रॉस ए के। क्यों स्टूडेंट, इसकी डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ गई और ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब आगे आ जाता है पार्ट नंबर 3, जिसमें ए क्रॉस बी पहले उसी तरह से सेम फाइंड करना है। आई का कोफिशिएंट 2, जे का -2, के का 1। सेकेंड रो में फर्स्ट रो में आई जे के दोबारा लिखेंगे उस तरह से। फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखे सेकेंड रो में, थर्ड रो में वेक्टर बी -1, 1 और 3। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा -2, 1 1 3 माइनस सेकेंड वैल्यू है जे वेक्टर, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 2 1 -1 3 फिर वेक्टर के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 2 -2 -1 1। अब स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई 3 -6, 1 1 द 1 माइनस वेक्टर जे 2 3 द 6, -1 को 1 से मल्टीप्लाई -1 प्लस यूनिट वेक्टर के 2 मल्टीप्लाई 1 2, दरमियान में माइनस 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 प्लस 2 1 द 2, 6 में से -6 -1 -7 आई, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 + 1 7 -7 जे, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और 0 के आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट रो है उसमें लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई जे के, पहले वेक्टर बी जो है उसके कोफिशिएंट, वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट -1, जे का 1, के का 3, -1 1 3। फिर वेक्टर ए आई का कोफिशिएंट 2, जे का -2, के का 1, 2 -2 के का 1। एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 -2 1 का डिटरमिनेंट, 1 1 -2 और 1 माइनस यूनिट वेक्टर जे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -1 1 2 1 प्लस यूनिट वेक्टर के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -1 1 2 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई 1 1 द 1, डिटरमिनेंट का -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस यूनिट वेक्टर जे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, दरमियान में -2 1 द 2, -1 -2 प्लस यूनिट वेक्टर के माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, मिड में माइनस, उस पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3 आई, -1 1 और यहाँ पे 3 था स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे -1 3 2 1, इसको ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा फिर 1 1 द 1, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस ये 7 आई आ जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 3 द 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 जे, 7 आई प्लस 7 जे प्लस 0 के, ये हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस ए का आंसर आ गया। थर्ड नंबर पे हमने वेरिफिकेशन करनी है कि वेक्टर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो सिंपली ए क्रॉस बी से ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वेक्टर ए है, स्टूडेंट पहले नंबर पे वेक्टर ए के ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वेक्टर ए है 2i - 2j प्लस वेक्टर के, फिर ए क्रॉस बी का आंसर था -7i -7j वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर। स्टूडेंट 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -7 से और 1 को 0 से, 2 मल्टीप्लाई -7 -14, माइनस माइनस प्लस 2 7 द 14, 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 आ जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट बी को चेक करेंगे, वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वेक्टर बी है -i प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट, ए क्रॉस बी की वैल्यू थी -7i -7j प्लस 0k वेक्टर, -1 को -7 से मल्टीप्लाई,
जे का कोफिशिएंट 1 को -7 से मल्टीप्लाई, के का कोफिशिएंट 3 को 0 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 7 1 द 7, प्लस माइनस माइनस 7 1 द 7 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट। आवाज ना है तेरी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 7 माइनस 7 0, ये भी इसका मतलब है कि बी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सिमिलरली ए को बी क्रॉस ए के करेंगे। वेक्टर ए है 2i माइनस 2j प्लस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए है 7i प्लस 7j प्लस 0 के, 7i प्लस 7j प्लस 0 के वेक्टर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 7 से मल्टीप्लाई, के का कोफिशिएंट 1 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 7 द 14 प्लस माइनस माइनस 2 7 द 14 प्लस 0, ये आंसर स्टूडेंट 0 आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट सिमिलरली बी को प्रूफ करेंगे। वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट -1 1 3, माइनस आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के 3 के। वेक्टर बी क्रॉस ए का आंसर आया स्टूडेंट, उसकी वैल्यू है 7i प्लस 7j प्लस 0 के, -1 को 7 से मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट 1 इसको 7 से मल्टीप्लाई, के का कोफिशिएंट 3 को 0 से, -7 प्लस 7 1 द 7 प्लस 0, इसका आंसर 0 है। इसका मतलब वेक्टर बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट वेक्टर ए दिया हुआ है -4i प्लस जे वेक्टर -2 के वेक्टर, वेक्टर बी है 2i प्लस जे प्लस यूनिट वेक्टर के। फर्स्ट रो में लिखेंगे स्टूडेंट यूनिट वेक्टर आई जे के, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड रो है इसमें जो पहला वेक्टर ए है ना, आई का कोफिशिएंट क्या है -4, जे का कोफिशिएंट 1, के का -2, फिर जो दूसरा वेक्टर बी है आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट भी 1। अब स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। अब स्टूडेंट ये पहले यूनिट वेक्टर आई फर्स्ट रो से एक्सपेंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 1 -2 1 1, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, डिटरमिनेंट का माइनस, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट -2 आ जाएगा, माइनस यूनिट वेक्टर जे सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी स्टूडेंट क्या बचेगा -4 -2 2 और 1, 1 को -4 से मल्टीप्लाई, -4 डिटरमिनेंट का माइनस, और स्टूडेंट 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -4 आ जाएगा, प्लस यूनिट वेक्टर के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -4 मल्टीप्लाई 1 -4 डिटरमिनेंट का -2 1 द 2। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई 1 + 2 माइनस यूनिट वेक्टर जे माइनस माइनस प्लस -4 + 4 प्लस यूनिट वेक्टर के -4 -2 -6। नेक्स्ट सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 1 + 2 3i, -4 + 4 0 0 मल्टीप्लाई जे प्लस जे या माइनस जे आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 6 के यूनिट वेक्टर, तो स्टूडेंट ये क्रॉस बी आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, फिर वेक्टर बी है, वेक्टर बी में देखा जाए आई का कोफिशिएंट क्या है 2, जे का नहीं तो +1, के का भी 1, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा 2 1 और 1, फिर वेक्टर ए आई का कोफिशिएंट -4, जे का 1, के का -2, आई का कोफिशिएंट -4, जे का 1, के का -2। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2 डिटरमिनेंट का -2 1 द 1 1 द 1 माइनस यूनिट वेक्टर जे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -2 × 2 -4 -4 × 1 -4 प्लस यूनिट वेक्टर के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 2 1 द 2 डिटरमिनेंट का माइनस -4 × 1
-4। नेक्स्ट वन -2 -1 -3i, -4 -4 -8 माइनस माइनस -4 +4 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। 2 × 2 -4, डिटर्मिनेंट का माइनस, -4 × 1 -1 होगा, तो ये स्टूडेंट 0j आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 प्लस यूनिट वेक्टर 6k, तो हमारा स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, -3i यूनिट वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वेरिफिकेशन प्रूव करनी है कि क्या, अगेन उसी तरह से ये जो यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर ए है, क्या ये क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, तो सिंपली इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए क्या स्टूडेंट, वेक्टर ए है -4i प्लस जे -2k, -4i प्लस जे -2k डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके बराबर है, 3i प्लस 0j -6k, 3i प्लस 0j -6k। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो i डॉट आई 1 होगा, -4 × 3 प्लस j का कोफिशिएंट 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, k का कोफिशिएंट -2, -6 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 4 3 12, 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 6 12, -12 + 12 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है, जिस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट फाइंड की, इसके परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, सिमिलरली बी को भी इसी तरह प्रूव करना है, तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 2i वेक्टर प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर क्या था, 3i वेक्टर प्लस 0j -6k। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते, i डॉट आई 1 होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस j डॉट जे 1 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, k डॉट के 1 होगा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वन 2 3 6, 1 × 0 0 होगा, 1 × -6 -6, 6 में 6 निकालेंगे तो 0 होगा। अब स्टूडेंट इसकी भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, इसका मतलब वेक्टर बी भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, सिमिलरली वेक्टर ए को बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर, और फिर वेक्टर बी को बी क्रॉस ए। पहले वेक्टर ए को बी क्रॉस ए के करते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, -4i प्लस जे वेक्टर -2k वेक्टर। वेक्टर बी क्रॉस ए का आंसर था -3i प्लस 0j प्लस 6k। ये लिखा हुआ इस पर -3i प्लस 0j प्लस 6k। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो i डॉट आई 1 होगा, -4 को किससे मल्टीप्लाई, -3 से, j का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 0, k का कोफिशिएंट -2, k का कोफिशिएंट 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 1 × 0 आंसर इज 0, -2 × 6 -12। तो स्टूडेंट ये 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर A is perpendicular to B cross A because the dot product of this vector is 0. It means these vectors are perpendicular. Similarly, we prove vector B is perpendicular to B cross A. So for this, vector B is equal to 2i vector plus j vector plus k vector dot product with B cross A vector. तो B cross A vector is equal to -3i vector प्लस 0j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। i का कोफिशिएंट 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई, j का कोफिशिएंट 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, k का कोफिशिएंट 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 × -3 -6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 1 दा 6, -6 प्लस 6 आंसर इज 0। इट मीन्स वेक्टर b is also perpendicular to vector b cross a. It means the vectors are perpendicular. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। अब स्टूडेंट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक वेक्टर दिया था, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते थे, मिसाल के तौर पर यूनिट वेक्टर। तो सिंपल स्टूडेंट, ऊपर वेक्टर आता है, नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, जिसमें दो वेक्टर हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा।
कि ऊपर वेक्टर आना चाहिए। अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आंसर स्केलर आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आए तो आंसर वेक्टर आता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया स्टूडेंट, देख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस ए जब हमने फाइंड किया था तो इसका आंसर वेक्टर था। ऊपर अगर ए और बी वेक्टर है तो हमने इनका यूनिट वेक्टर क्या है, हमने एन का नाम दे दिया। लेट ये जो एन है ये यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर वो वेक्टर आ जाएगा और नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। पहले तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया है। पहले वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर इसको वन में पुट कर इसको नंबर वन का नाम। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर ए है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 6, के का कोफिशिएंट -3, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का 3। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो 6 -3 1 3 का डिटरमिनेंट 3 6 दा 18, डिटरमिनेंट का माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस जे वेक्टर। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे 3 1 दा 3, डिटरमिनेंट का माइनस 2 3 दा 2 को -3 से मल्टीप्लाई -6 प्लस यूनिट वेक्टर के। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, डिटरमिनेंट का -2 6 दा 12। नेक्स्ट पॉइंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18 प्लस 3 माइनस जे वेक्टर। स्टूडेंट ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस के वेक्टर। 1 में से 12 माइनस करेंगे -11, तो लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट 18 प्लस 3 21 आई 3 प्लस 6 -9 जे प्लस माइनस माइनस 11 के। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आ गया 21 आई -9 जे प्लस -11 के। अब स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसी वेक्टर की। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा था कि जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना तो सिंपल क्या करते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने वेक्टर फाइंड किया ना आई जे के जो कोफिशिएंट्स उनका स्क्वायर लेंगे और उनका सम करेंगे। आई का कोफिशिएंट है 21, इसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है -9, इसका स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है स्टूडेंट -11, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट 21 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 21 का स्क्वायर है होता है स्टूडेंट 21 का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21, आंसर इज 441। -9 का स्क्वायर 81, -11 का स्क्वायर 121। तो स्टूडेंट तीनों की एडिशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 441 प्लस 81 प्लस 121, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 643 का स्क्वायर रूट। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज 1 में पुट कर देंगे, देन 1 बिकम्स, तो देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट। तो नंबर 1 ये थी यूनिट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी का वेक्टर आया 21 आई -9 जे वेक्टर -11 के वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया स्टूडेंट 643 का स्क्वायर रूट। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है स्टूडेंट साइन थीटा। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे जब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो उसके साथ स्टूडेंट यहाँ पे आता है था कोस थीटा। अब स्टूडेंट जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो इसमें आता है स्टूडेंट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर होता है जिसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन स्टूडेंट जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो ए क्रॉस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये एन यूनिट वेक्टर है, जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका आंसर 1 होगा, और ये साइन थीटा। अब स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला है मेन, तो ये हमने साइन थीटा फाइंड करना है, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगे इधर आगे डिवाइड, तो लिहाजा जो साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब सुन इसको भी नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
तो स्टूडेंट ये तो हम हिस्सा फाइंड कर चुके हैं। अगर हमें अलहदा से पेपर में सवाल आएगा तो ये हम अलहदा फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, उसका आंसर आया है हमारे पास, तो मैं ये दोबारा नहीं कर रहा, 643 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। पहले मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगा हूँ। तो वेक्टर ए क्या था, आई प्लस 6j माइनस 3 के, आई का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 6 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट माइनस 3 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और स्टूडेंट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। तीनों के एडिशन करेंगे, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, 37 में 9 ऐड करेंगे तो 46। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 46, 36 प्लस 1 प्लस 9, आंसर इज 46 का स्क्वायर रूट। अब सिमिलरली स्टूडेंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट, वेक्टर बी क्या था 2i प्लस जे प्लस 3k, आई का कोफिशिएंट 2 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या है 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो स्टूडेंट इनके एडिशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 और 1 5, 5 और 9 14 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज पुट कर देंगे नंबर 2 में, देन 2 बिकम्स, तो स्टूडेंट 2 क्या थी, 2 वाली थी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी 643, इसकी जगह 643 का स्क्वायर रूट पुट करेंगे डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया है स्क्वायर रूट 46 मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 14। अब नीचे स्टूडेंट दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट अलग-अलग है, मैं स्क्वायर रूट इकट्ठा करके इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूं। 643 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट नीचे स्क्वायर रूट एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 46 मल्टीप्लाई 14, आंसर आ जाएगा 644 इसका स्क्वायर रूट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, इसमें सिमिलरली नंबर 1 पे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या पूछा था, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर कंटेनिंग ए एंड बी। दूसरे नंबर पे हमने अगेन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट पहले ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे, इसको नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। तो उसके लिए डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर वेक्टर ए आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट भी -1, वेक्टर बी आई का कोफिशिएंट 2, जे का -3, के का 4। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आसान है। यूनिट वेक्टर आई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, डिटरमिनेंट का माइनस, ये 3 भी माइनस का, 1 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, ये मिड में डिटरमिनेंट का माइनस, माइनस जे वेक्टर। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, डिटरमिनेंट का माइनस, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस यूनिट वेक्टर के। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, डिटरमिनेंट का माइनस, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -4 -3 -7 आई, माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 2 -2 -2 माइनस जे से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2j, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 के वेक्टर, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम वेक्टर ए क्रॉस बी की। आई का कोफिशिएंट -7 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 5 इसका स्क्वायर, -7 का स्क्वायर प्लस 49, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तीनों के एडिशन करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। 25 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 49, आंसर आ गया स्टूडेंट्स
76 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर भी आ चुका है और इसका मैग्नीट्यूड भी। अब ये वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, देन 1 बिकम्स, अब 1 क्या थी स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का आंसर क्या है स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस बी का आंसर था, ये वेक्टर था -7i प्लस 2j प्लस 5k, -7i प्लस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या आई है स्टूडेंट, इसकी मैग्नीट्यूड आई थी स्क्वायर रूट 78 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी जिसमें हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो हमने फाइंड किया हुआ स्टूडेंट पहले ही, वो क्या आंसर आया था 78 का स्क्वायर रूट। लेकिन स्टूडेंट अगर अलग से आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा फाइंड करना, तो पहले आपको वेक्टर ए क्रॉस भी फाइंड करना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन मैंने फाइंड किया था, मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेता है, बी का लेता है, पहले मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगा हूँ। तो वेक्टर ए क्या, -i माइनस जे माइनस के, आई का कोफिशिएंट -1 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट भी -1 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तीनों के एडिशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो वेक्टर बी है 2i माइनस 3j प्लस 4k, आई का कोफिशिएंट 2 इसका स्क्वायर, जे का -3 इसका स्क्वायर, के का 4, आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का -3 का स्क्वायर, के का +4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तीनों को एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 2 में, देन 2 बिकम्स, 2 थी क्या, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, उसका आंसर है स्क्वायर रूट 78, स्क्वायर रूट 78 डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 29। नीचे स्टूडेंट दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेता रहता है, स्क्वायर रूट इकट्ठा करके मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज 87, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने फाइंड करना है वेक्टर यूनिट वेक्टर एन फाइंड करना है पहले स्टूडेंट एज इट इज, तो फिर साइन थीटा। तो स्टूडेंट पहले वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स, फिर स्टूडेंट वेक्टर ए है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का भी 1, के का भी 1, वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1, के का -1। तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आई यूनिट वेक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस -1 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस जे वेक्टर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस वेक्टर के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 0 होगा, ये आ जाएगा 0i, माइनस माइनस प्लस -1 -2 मल्टीप्लाई -j प्लस 2j वेक्टर, माइनस माइनस प्लस -1 -2 के वेक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट आई का कोफिशिएंट है 0, इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है 2, इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है -2, इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट 8। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 एलसीएम लेंगे, तो स्टूडेंट ये 2 √2 आ जाएगा, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 में, देन 1 बिकम्स, इसमें पुट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर n बराबर
ऊपर है वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका आंसर है 0i प्लस 2j माइनस 2k, 0i प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर डिवाइडेड बाय नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2 √2। अब स्टूडेंट ऊपर जो देखा जाए, ये जीरो को प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2j माइनस 2k वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 √2। ये भी आंसर ठीक है। ये ऊपर वाले वैल्यू में से 2 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा j माइनस k वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 √2, 2 से कैंसल, तो लास्ट में बचेगा j माइनस k वेक्टर डिवाइडेड बाय √2, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करना है साइन थीटा। उसका फार्मूला स्टूडेंट साइन थीटा बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये तो हमने पहले फाइंड किया हुआ है पार्ट नंबर 1 में। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था √8 यानी 2 स्क्वायर रूट 2, लिख लें, √8 लिख लें, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। वेक्टर ए का आई का कोफिशिएंट भी 1 है, जे का भी 1, के का भी 1, यानी 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा √3। फिर इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये -1 का स्क्वायर 1, तो स्टूडेंट इनकी एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आ जाएगा स्टूडेंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3, देन 2 बिकम्स, तो 2 क्या थी स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आया 2 √2 डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया √3 मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3, नीचे अंडर मल्टीप्लाई होंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 2 √2, अंडर स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 √2/3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। साइन थीटा बराबर 2 √2/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट हमें अगेन वही चीजें पूछ रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ स्टूडेंट 5i प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट -2i प्लस 4j प्लस वेक्टर के, पहले हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो में आ जाएगा स्टूडेंट आई जे के यूनिट वेक्टर्स, फिर स्टूडेंट वेक्टर ए जो है आई का कोफिशिएंट 5, जे का कोफिशिएंट +1, के का है -3, वेक्टर बी आई का कोफिशिएंट -2, जे का 4, के का 1, तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 1 × 1 1, 4 को -3 से मल्टीप्लाई -12 माइनस जे वेक्टर, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, डिटरमिनेंट का माइनस 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 प्लस 2 3 द 6 प्लस के वेक्टर, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 4 5 द 20 माइनस -2 × 1 -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 12 में 1 ऐड करेंगे 13i, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस जे, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 के वेक्टर, पहले ये आ गया स्टूडेंट वेक्टर ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड स्टूडेंट, आई का कोफिशिएंट है 13, इसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 1, के का 22, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 22 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट 13 का स्क्वायर 169, 1 का स्क्वायर 1, 22 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 484 आ जाएगा। अब स्टूडेंट तीनों की एडिशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 484 प्लस 1 प्लस 169, तो स्टूडेंट तीनों की एडिशन की तो आंसर आ गया 654 का स्क्वायर रूट।
अब स्टूडेंट ये वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे, देन 1 बिकम्स, तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर n बराबर होगा, ऊपर आ जाएगा a क्रॉस b वेक्टर, इसकी वैल्यू थी 13i प्लस j वेक्टर प्लस 22k डिवाइडेड बाय नीचे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 654 का स्क्वायर रूट। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया स्टूडेंट। अब सेकंड नंबर पे हमने स्टूडेंट फाइंड करना है साइन थीटा बी पार्ट में, उसका फॉर्मूला था वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, उसका आंसर आया 654 का स्क्वायर रूट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेपरेट फाइंड करते हैं, आई का कोफिशिएंट 5 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -3 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9, तो तीनों की एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट 35 का स्क्वायर रूट। ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब स्टूडेंट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो आई का कोफिशिएंट -2 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो तीनों की एडिशन करेंगे स्क्वायर रूट 21। ये आ गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देन 2 बिकम्स, अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें पुट करते हैं वैल्यू, साइन थीटा वाला फार्मूला जो है, तो देखते हैं क्या आता है स्टूडेंट। साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये था 654 का स्क्वायर रूट, 654 का स्क्वायर रूट, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 35 मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 21। अब स्टूडेंट नीचे दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट अलग-अलग है, स्क्वायर रूट इकट्ठा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ऊपर 654 का स्क्वायर रूट एज इट इज, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई 35 multiply 21 and the final answer is 735 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन का पार्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, तो दोस्तों से के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 और 2 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।